सभी दोस्तों की सेवा में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूँ। दोस्तों, हमारी फिल्मी संगीत के धरोहर ये बड़ी ही मजबूत है और जब से हमारे यहाँ फिल्मों में गीतों का चलन शुरू हुआ तब से अब तक न जाने कितने खूबसूरत गीत हमें सुनने को मिले, जहाँ पे बड़े ही मशहूर, बड़े ही नामवर कंपोज़र ये अपनी फिल्मों में एक से एक संगीत दे रहे थे, एक से एक गाने दे रहे थे। वहीं पे कुछ ऐसे भी छोटे संगीतकार थे कि जिन्होंने अपने आप को अपने क्षेत्र में साबित किया। उन्होंने काम तो बहुत कम किया, लेकिन जो भी काम किया बड़ा ही खूबसूरत काम किया। अगर हम ऐसे बहुत ही कम शोहरत याफ्ता या यूँ कह लीजिए कि अंडररेटेड मौसीक़ारों की बात करें तो कई नाम हमारे सामने आ जाते हैं, जिनमें जी.एस. कोहली, रामलाल, घनश्याम और इस तरह के और भी कई नाम हैं। उन्हीं नामों में एक नाम हमें और भी नज़र आता है और ये नाम है इक़बाल कुरैशी साहब का। इक़बाल कुरैशी साहब ने भी अपने करियर के दौरान बहुत ज़्यादा काम तो नहीं किया, लेकिन जो किया बेमिसाल किया। और आप लोगों को फिल्म चाचा चा तो याद होगा। फिल्म चाचा चा का संगीत भी इक़बाल कुरैशी ने दिया था, जिसमें हीरो थे चंद्रशेखर जी और रफ़ी साहब के बेमिसाल गाने। वो गाने जो आज तक जवान हैं, सुबह नाई शाम नाई, वो हम न थे वो तुम न थे, और आशा जी के साथ गाया हुआ एक बड़ा ही खूबसूरत डुएट, एक चमेली के मंडवे तले दो वतन प्यार की आग में चल गए, याद आ गया होगा आप लोगों को। आज मैं इक़बाल कुरैशी साहब की ही दी हुई संगीत में एक ऐसे फिल्म के गाने की बात करने जा रहा हूँ जो कि ये फिल्म यूँ कह लीजिए कि बी ग्रेड की फिल्म थी। हीरोज़ के शशि कपूर और रागनी थे और उसमें गीत लिखे थे क़मर जलालाबादी ने और संगीत दिया था इक़बाल कुरैशी ने। इस फिल्म के संगीत में कुछ ख़ास बात, कुछ ख़ास अंदाज़ इक़बाल कुरैशी साहब का नज़र आया था, ख़ास तौर से एक गाने में। गाने तो कई थे, सारे के सारे खूबसूरत गाने थे। मैं उन गीतों की झलक भी आपको दिखाऊंगा, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपना मनपसंद चैनल सिनेमाया। आप लोगों की प्यास को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले तो आपके सामने फिल्म ये दिल किसको दूं, ये फिल्म 1963 में आई थी, जिसके हीरो थे शशि कपूर और रागनी, जैसा कि मैंने आपको बताया। और इस फिल्म के गीत लिखे थे क़मर जलालाबादी ने, संगीत दिया था इक़बाल कुरैशी साहब ने। तो सबसे पहले कि मैं उस गाने की तरफ आऊँ जिसके लिए मैंने आज ये एपिसोड बनाया है, मैं आपको ये दिल किसको दूं के गानों की थोड़ी थोड़ी सी झलक पेश कर रहा हूं और फिर मैं आपके सामने वो गीत पेश करूंगा जिसके बारे में ये बता देना मैं ज़रूरी समझता हूं कि ये एक ऐसा डुएट है कि जिसमें रफ़ी साहब की आवाज़ का एक बहुत ही अलग अंदाज नज़र आता है। रफ़ी साहब की तो खैर अंदाज़ और अदायगी की क्या ही बात करें, लेकिन उसमें एक ख़ास बात यह भी थी कि आशा भोसले जी जो इस गाने में उनके साथ हैं, चूँकि ये डुएट गाना है, आशा जी हमेशा से अपनी खुली हुई आवाज़ में गाने के लिए मशहूर हैं। उनका जो गायकी का अंदाज है वो बहुत ही लाउड, बहुत ही खुला हुआ। लेकिन इस गीत में इक़बाल कुरैशी साहब ने न जाने कौन सा मंत्र पढ़ा था कि आशा जी ने रफ़ी साहब के साथ जिस तरह से अपनी आवाज़ को मैच किया है, वो इस गीत की खूबसूरती को बहुत आगे कर देता है। चलिए मैं आपको उस गीत की झलक तो दिखाऊंगा, लेकिन आइए पहले सुनते हैं उस फिल्म के कई बहुत ही खूबसूरत गीतों की झलक। लोग कहते हैं तो सच ही कहते होंगे, मैं हूँ दीवाना, दिल है मस्ताना। लाला की जान वही वही तुम पे मैं कुर्बान शबनम, लाला की जान वही वही तुम पे मैं। गवालन चटकी वही लगन लगी, लट खटकी गवालन चटकी वही लगन लग में दम दई के सौतने घर जाना हमें। जब तक दुनिया रही रहेगा तेरा नाम मेरा नाम, तेरा नाम मेरा। क्या हुआ क्या हुआ, मैंने अगर इश्क का इजहार किया, आपसे प्यार किया। प्यार का आलम, इनकार का आलम कभी एक तुम पे आ गया, मेरा दिल तुम पे, मेरा दिल तुम पे आ गया, मेरा दिल तुम पे। तो दोस्तों, ये थे वो गीत जो मैंने आपसे जिक्र किया और आपने देखा कि इसमें हर गीत
खा वो मुबारक बेगम जी की आवाज़ में हो या उषा खन्ना जी की आवाज़ में हो या आशा जी की आवाज़ में हो, हर गीत अपनी जगह पर बेमिसाल। लेकिन फिर उस गीत की बात आती है कि जिसके लिए मैंने आपसे कहा कि आज का मैंने ये एपिसोड बनाया, क्योंकि मैं चाहता था कि इस गीत के ज़रिए मैं आपके ज़हन और दिल में वो यादें ताज़ा कर दूं, जहाँ पे आपको लगे कि छोटे बजट की फिल्मों में भी छोटे संगीतकारों ने, छोटे संगीतकार शोहरत के मामले में, मैं काम के मामले में इन्हें कभी भी छोटा नहीं मानता, इन लोगों ने कितनी डेडिकेशन के साथ, कितनी मोहब्बत के साथ और कितनी लगन के साथ ये धुनें बनाई थी, और जिसे रफ़ी साहब ने और आशा जी ने और दूसरे गुलकारों ने अपनी आवाज़ें देकर उसे अमर कर दिया। तो ये भी एक ऐसा ही गीत है। इसमें मैं इस गीत का जिक्र कर रहा हूँ, थोड़ी सी झलक दिखा रहा हूँ, पूरा गीत तो मैं पेश नहीं कर सकूँगा, जिसके लिए मैं आप लोगों से माज़रत ख़्वाह हूँ। लेकिन मैं इतना ज़रूर चाहूँगा कि जो भी संगीत प्रेमी हैं, जिन्होंने भी इस गीत को सुन रखा है, माजी की यादों को थोड़ा सा जगाते हुए इस गीत को यूट्यूब पे जाकर ज़रूर देखिएगा, मज़ा आएगा। कितनी हंसी कितनी। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगले एपिसोड के साथ। और जैसे कि आप जानते हैं कि बस अब 24 दिसंबर तो आ ही चला है कि जब हम रफ़ी साहब की 7 सालगिरह मनाने के लिए तैयार बैठे हैं। तरह तरह के शहरों में तरह तरह के प्रोग्राम आयोजन किए जा रहे हैं, और ये बस रफ़ी साहब से अपनी मोहब्बत का इजहार है कि वो मोहम्मद रफ़ी साहब के, जिनके नाम से आज भी संगीत का चिराग जलता है, जिनके नाम से आज भी न जाने कितने घरों के चूल्हे रोशन हैं, न जाने कितने घरों में कितने लोगों को उनकी रोज़ियाँ मैसर हैं, वो रफ़ी साहब के जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में नहीं, अपनी ज़िंदगी के बाद भी, उनके 45 साल के बाद भी अपने नाम को उसी तरह से रोशन रखा है। रफ़ी साहब के इस सेंटेनरी के मौके पे सभी देखने वालों के लिए मैं कुछ लाने की कोशिश करूँगा, और जब तक के लिए अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए, बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। नमस्कार।